आज है हमारा डे 18 जो कि है हमारा हार्ट एंड क्लिनजिंग कि किस तरीके से हम अपनी हार्ट ब्लॉकेज को ओपन कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज का अभ्यास आपको रिफ्रेश महसूस कराने में साथ ही साथ आपकी चेस्ट ओपनिंग में बहुत मदद करने वाला है। आपके पोस्चर को भी साथ में इम्प्रूव करेगा। साथ में मिलके आज का अभ्यास शुरू करने से पहले अगर आप अपनी प्रैक्टिस को डीपन करना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं तो आप 14 दिन का बिल्कुल फ्री चैलेंज है, आप उसको नीचे से लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइए, पूरी मदद करूंगी मैं आपकी। और 2 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश। जो आपको अच्छी लगे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और टाइमिंग भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि जिस टाइम पे आप अवेलेबल हैं उस टाइम पर आप उसे ज्वाइन कर लें। चलिए अब करते हैं अपना आज का हार्ट ओपनिंग चेस्ट ओपनिंग का अभ्यास शुरू। आज के अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रॉप्स चाहिए, इन्हें लाके आप अपने पास रख लीजिए। जैसे आपका जो मैट है, अगर उसे आप दीवार के पास रखेंगे, कोई आसन ऐसा आ जाए जहां आपको लगे कि हल्का सहारे की ज़रूरत है या आपकी बैक सीधी नहीं हो रही, उसे सीधा करना चाहते हैं, तब आप मैट को थोड़ा दीवार के पास रखें। दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं, इस वैसे तो हम इसे बॉल्स्टर बोलते हैं, लेकिन आपके पास इससे सिमिलर कोई तकिया पड़ा हो या नॉर्मल तकिए जो हों, 2 लाकर अपने पास रख लें, बॉल्स्टर की तरह ही काम करेंगे। तो बस ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें अभ्यास शुरू करने से पहले। चलिए साथ में मिलकर अभ्यास शुरू करेंगे। उसके लिए सभी इस तरीके से सुखासन में आ जाएंगे, हाथों को ले आएंगे नमस्कार में चेस्ट के सामने, धीरे से अपनी आंखों को कर लेंगे बंद। एक गहरा सांस भीतर भरेंगे और छोड़ देंगे। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे। सांस भरें, नई ऊर्जा के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और यहीं पर बढ़ते हैं हम सभी आगे। सभी मेरे साथ सुखासन आर्म स्ट्रेचिंग की तरफ चलेंगे। तो अपने हाथों को खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं इस तरीके से, और जितना आप अपने हाथों को खींच पाएं खींचने की कोशिश करें। आप चाहें तो अंगूठे को पीछे से क्रॉस कर सकते हैं, इससे आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा। खींचे हाथों को होल्ड करें 5 सेकंड के लिए। 5, पूरा अपनी चेस्ट में रिब्स के आसपास ओपनिंग को फील करें, थोड़ा एडजस्ट करें अपने पोस्चर को। 4, 3, 2 और 1। यहीं से अपनी हाथों की उंगलियों को इस तरीके से इंटरलॉक कर लें और अपने हाथों को इस तरीके से गर्दन के पीछे ले आएंगे। पार्श्व सुखासन की तरफ चलेंगे, ये वेरिएशन है उसका। सांस भरें मेरे साथ सबसे पहले और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को राइट साइड इस तरीके से झुकाएं, बेंड करें, सामने देखें या हल्का ऊपर देख सकते हैं आप, इस तरीके से होल्ड करेंगे मेरे साथ। 5, धीरे धीरे शरीर नीचे। 4, 3, बॉडी वेट हल्का सा सेंटर में रखते हुए अपर बॉडी बेंड करें। 2 और 1, सांस भरते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में पूरा हार्ट ओपन करने की कोशिश करें, कोहनियां पीछे ले जाएं। 5, 4, बहुत ही बढ़िया आसन है। 3, 2 और 1, धीरे से सेंटर में आएंगे। यहीं से हाथों को धीरे से, उंगलियां वहीं इंटरलॉक रहेंगी। इजी पोज, ट्विस्ट रेज आर्म करेंगे। हथेली बाहर की तरफ फ्लिप कर दें इस तरीके से, शरीर को पूरा खिंचा दें। सांस भरें मेरे साथ और छोड़ते हुए सभी अपनी बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से और डायगनली देखेंगे। होल्ड करें यहीं पर। 5, हाथों को खींचते जाएं। 4, 3, 2 एंड 1, धीरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। सांस भरते हुए सेंटर, खींचे एक बार और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट, होल्ड करें। 5, 4, 3, 2 एंड 1, धीरे से आएंगे सेंटर में, हैंड्स बैक बिहाइंड योर हेड,
चेस्ट क्लोजअप करेंगे। काफी आसान है करने में। उससे पहले हाथों को एक बार नीचे ले आएं। सभी अपने हाथों को इस तरीके से फ्रीली मूव करें, जिससे अभी जो बैक टू बैक हमने 2-3 आसन किए हाथों को यूज करते हुए अपनी चेस्ट को ओपन करने के लिए, आपके हाथ पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हुए सभी अपने हाथों को इस तरीके से हाथों की उंगलियां लॉक करके ही गर्दन के पीछे, बिल्कुल सर के पीछे सेंटर में ले आएंगे। यहीं से पूरी चेस्ट को ओपन करते हुए सभी मेरे साथ अपनी चेस्ट को खोलेंगे हल्का सा और इस तरीके से ऊपर की तरफ देखेंगे। पूरी चेस्ट ओपन करें, ऊपर देखें, होल्ड करेंगे। 3, मैं साइड से भी दिखा देती हूं एक बार। 2, पूरी चेस्ट ओपन, और 1, धीरे से सेंटर में आएंगे। एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए पूरी चेस्ट को ओपन करें, ऊपर की ओर देखें। 3, कोहनियां धीरे धीरे पीछे। 2 and 1, धीरे से सेंटर में। एक बार फिर से सांस भरते हुए पूरी चेस्ट ओपन करें, ऊपर की ओर देखेंगे, होल्ड करेंगे यहीं पर इसी आसन में। 2 और 1, धीरे से सेंटर में आएंगे, हाथों को रिलीज करते हुए वापस नीचे लाएंगे। यहीं से चलते हैं काउ फेसिंग आर्म्स की तरफ। काफी सरल है करने में। इसके लिए सभी पैरों को तो उसी पोजीशन में रखेंगे, और मैं एक बार आपको पीछे से दिखा देती हूं कि किस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। तो इस तरीके से जितना आपकी बॉडी अपने हाथों को क्लोज ला पाए आप लाएंगे। इस तरीके से हाथों को रखना है आपको हिप्स के साइड में। राइट हैंड ऊपर ले जाएंगे, हथेली पीछे पीठ की तरफ को घुमा देंगे। वहीं दूसरा हाथ भी आपका बाहर की तरफ रहेगा, लेफ्ट हैंड। दोनों हाथों को मोड़ते हुए इस तरीके से पास लाएंगे। टच ना कर पाए हाथों को, आप यहीं रुकेंगे, और जो अपने हाथों को इस तरीके से पास लेकर आप आए और पकड़ पाए तो पकड़ के साइड में ट्विस्ट करेंगे। शुरुआत में ये मुश्किल होता है, आप यहां होल्ड कर लें, कोई दिक्कत नहीं, पर चेस्ट को ओपन रखेंगे। सभी मेरे साथ होल्ड करेंगे इसी आसन में। लेफ्ट हाथ को नीचे से, राइट हाथ को धीरे से ऊपर से ले जाएंगे, होल्ड करेंगे, गर्दन को फ्री साइड मूव करेंगे और बने रहेंगे 3 सेकेंड। 3, 2 and 1, धीरे से अपने हाथ को घुमाएं और ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं। हथेली दोनों पीछे की तरफ, और इस बार लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे। पकड़ने की कोशिश करें हाथों को, गर्दन को साइड में ले जाएं। 3, पूरी चेस्ट ओपन। 2 and 1, धीरे से आप सभी सेंटर में आएंगे और अपने हाथ को इस तरीके से वापस नीचे ले आएंगे। यहीं से व्याघ्रासन में चलते हैं। काफी आसान है करने में। ये वेरिएशन है हमारे व्याघ्रासन का। चलिए इसके लिए आप सभी घुटनों के बल इस तरीके से आ जाएंगे, और यहीं से दोनों पैरों में रखेंगे हिप के जितना गैप, हाथों में रखेंगे कंधे के जितना गैप। हाथों की उंगलियों को खोल लेंगे आप। अब यहीं से अब देखिए, शरीर को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करनी है। धीरे से राइट लेग को ऊपर लिफ्ट करेंगे, पंजा बाहर जाएगा, चेस्ट को खोलेंगे, गर्दन ऊपर और पैर भी ऊपर जाएगा। होल्ड करें मेरे साथ 3 सेकेंड और शरीर को बैलेंस रखें। 3, पैर धीरे धीरे ऊपर पुश करें। 2 और 1, धीरे धीरे अपने पैर को वापस नीचे लाएं। दूसरी ओर से सांस भरते हुए धीरे से अपने लेफ्ट लेग को पूरी तरह ऊपर उठाएंगे, चेस्ट ओपन करेंगे, खींचेंगे पीछे से अपने पैर को और अपनी चेस्ट को भी। 3, हाथों की उंगलियां फैली हुई। 2 और 1, धीरे धीरे अपने पैर को नीचे ले आएंगे। यहीं से सभी अपनी मैट को आगे से कर ली फोल्ड इस तरीके से। अब देखिए, ये इसलिए कर रहे हैं जिससे घुटनों पर कोई प्रेशर ना आए। जिनके पास तकिया इस समय है तो तकिया भी घुटनों के नीचे रख सकते हैं। अपने पैरों को इस तरीके से मैट के ऊपर रख लेंगे। पंजे पीछे से आपके फ्लैट ही रहेंगे और हिप के जितना गैप रहेगा आपके पैरों में, थाइस में। अर्ध उष्ट्रासन, दोनों हाथों को आपको इस तरीके से अपनी कमर पर रखना है। दोनों कंधों को घुमाएंगे और पीछे से करेंगे आप पैरेलल। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को पीछे ले जाएंगे, जितना जा पाए जरूरी नहीं। गर्दन ड्रॉप करेंगे और होल्ड करेंगे यहीं पर अर्ध उष्ट्रासन में। 3 सेकेंड रुकें। 3, धीरे धीरे नीचे। 2 and 1, धीरे से अपने शरीर को वापस लाएंगे सभी। यहीं से चलते हैं चाइल्ड्स पोज की तरफ। सभी अपने हाथों का सहारा लेते हुए हल्का सा मैट के सेंटर में आ जाएंगे। अपनी मैट को अनवाइंड कर दें। पहले जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, बड़े अंगूठे को पीछे से मिलाएं, एड़ियां बाहर, और यहाँ इस तरीके से चाइल्ड्स पोज में रेस्ट करें। जिनकी बॉडी ज्यादा नीचे ना जा पाए वो यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। एक और वेरिएशन है,
इस तरीके से दोनों थाइस के बीच में आप तकिया है तकिया, कुशन है कुशन, साइड में हाथों को रखते हुए यहाँ रेस्ट करें। एक और वेरिएशन है, जिनकी एंकल स्टिफ है, टाइट है, हिप्स के नीचे रखेंगे इस तरीके से अपने प्रॉप को, अपने पैरों को पैरेलल रख लें, फोरहेड को नीचे टच कर दें और आप यहाँ होल्ड करें। इससे एंकल में कंप्रेशन आता है। तो जो वेरिएशन जिसको ठीक लगे आप कर सकते हैं। सभी होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए, रेस्ट करेंगे इसी चाइल्ड्स पोज में, बने रहें। 5 4, पूरी तरह शरीर को ढीला छोड़ दें। 3 2 एंड 1। धीरे से अपनी गर्दन को वापस लाएंगे। यहीं से चलते हैं हम पपी डॉग पोज की तरफ। उसके लिए जिनके पास तकिया है तकिया, वरना आप सीधे अपनी कोहनियों को मैट पर भी रख सकते हैं। अपनी प्रॉप को सामने एडजस्ट कर लें। 2 तकिए हों तो एक दूसरे के ऊपर रख के अच्छी हाइट बना लें। बॉडी को हल्का सा पीछे की तरफ शिफ्ट करते हुए ले जाएंगे इस तरीके से। अब यहीं से ध्यान से देखेंगे, अपनी दोनों कोहनियों को आपको इस तरीके से लगाना है अपनी प्रॉप के ऊपर। दोनों हाथों को नमस्कार में लाएंगे, बॉडी को धीरे से पीछे की तरफ पुश करेंगे और अपनी माथे को टच कर देंगे इस तरीके से अपने तकिए बॉल्स्टर के ऊपर। पंजे फ्लैट, चेस्ट को खोलने की कोशिश करिए और यहाँ पर होल्ड करें। पोजीशन में आते हुए 5 सेकंड होल्ड करेंगे मेरे साथ, यहीं पर बने रहें। 5 4, पूरी चेस्ट खोलने की कोशिश करें। 3 2 एंड 1। धीरे से माथे को रिलीज करेंगे और यहीं से सभी अपनी बिल्कुल रिब्स के पास, चेस्ट के नीचे जो आपका तकिया है या आपका प्रॉप है, इस तरीके से आ जाएगा। पीछे से पैरों को इस तरीके से साथ में जोड़ लें शालंब भुजंगासन के लिए। अपने हाथों को आप इस तरीके से सामने की तरफ रख देंगे, कोहनियां आपकी मुड़ी रहेंगी इस तरीके से और तकिए से हल्का सपोर्ट रहेगा। यहीं बने रहें, होल्ड करें मेरे साथ, चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करें। काफी आसान हो जाता है प्रॉप के साथ ये आसन करना। बने रहें। 3, जिनके पास प्रॉप नहीं है वो भी एक बार देख लें इस तरीके से। 2, पूरी चेस्ट ओपन करते हुए और 1। यहीं से सभी अपने पैरों को पीछे से हल्का सा खोल लेंगे। सील पोज की तरफ चलते हैं। पहले अपनी गर्दन को नीचे रख दें, एक गहरा सांस भरेंगे भीतर और छोड़ दें। हाथों को हल्का आगे ले जाएं और कप शेप में रख लें इस तरीके से, उंगलियों को खोलकर इस तरीके से। सांस भरेंगे, कोहनियां हल्की सी भीतर की ओर, जितना जा पाए यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ हल्का ऊपर लिफ्ट कर पाए तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करें। पैरों को इसलिए वाइड किया है जिससे ज्यादा प्रेशर आपकी कमर पर ना पड़े। होल्ड करें। 3, चाहे तो आप अपनी हथेली को नीचे रख दिए अगर उंगलियों में ज्यादा प्रेशर लगे। 2, चेस्ट खोलें हल्की सी और 1। धीरे से अपने पैरों को पीछे से तो आप जोड़ लेंगे और यहीं से अपने माथे को नीचे रखते हुए दोनों हाथों को ले आएंगे बिल्कुल आपके कंधों के नीचे। उंगलियां जितनी खुली रहेंगी उतना अच्छा आपको ग्रिप मिलेगी, ग्राउंडिंग मिलेगी। जिनकी कमर लचीली है पैरों को जोड़कर करेंगे और जिनकी कमर हल्की स्टिफ या टाइट रहती है वो पैरों को वाइड करके जैसे ठीक लगे। यहीं से भुजंगासन में जाएंगे। सांस भरेंगे, हल्का सा बॉडी को लिफ्ट करें, कंधे पीछे सामने की तरफ देखें और होल्ड करें 3 सेकेंड। 3, पूरे कंधे पीछे खींचते जाएं पीछे की तरफ। 2 और 1। सभी मेरे साथ धीरे धीरे नीचे जाएंगे। पीछे से अपने पैरों को वाइड कर लेंगे। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट लेफ्ट के ऊपर रख लें, या तो माथा टच कर लें या अपनी गर्दन को आप लेफ्ट या राइट भी घुमा सकते हैं। क्रोकोडाइल पोज में मेरे साथ यहीं पर रेस्ट करेंगे। बने रहें, पंजे बाहर, एड़ियां हल्की सी भीतर की तरफ। बॉडी को कर दें रिलैक्स। पूरा शरीर पूरी तरह ढीला छोड़ें और उसे पूरी तरह रिलैक्स कर दें। धीरे धीरे सांस भीतर और बाहर भरते और छोड़ते जाए। अपनी ब्रीदिंग को पूरी तरह सामान्य हो जाने दें, उसके बाद ही अभ्यास में आगे बढ़ेंगे। यहीं से सभी मेरे साथ एक गहरा सांस भीतर भरेंगे
छोड़ते हुए आंखें खोलेंगे। गर्दन को वापस लाएंगे, दोनों हाथों को कंधों के चेस्ट के पास रखते हुए सहारा लेते हुए ऊपर आएंगे। यहीं से अगले आसन के लिए चलते हैं, जो कि है फिश पोज, और हम करेंगे प्रॉप के साथ। तो जिनके पास तकिए हो तकिए, और जिनके पास बॉल्स्टर हो बॉल्स्टर, इस तरीके से रख लेंगे आप। उसके बाद अपनी जो बॉडी है, अपनी बैक है, वो आपकी फेसिंग रहेगी आपकी प्रॉप की तरफ। पैरों को सभी आपस में इस तरीके से जोड़ लेंगे, और जो आपका प्रॉप है पूरा आपको आपकी लंबर से टच नहीं करना, आपकी कमर से टच नहीं करना, हल्का दूरी पर रखना है, जिससे आपको आपकी चेस्ट में पीछे से पूरी ओपनिंग मिले और आगे से हार्ट ओपन हो पाए। तो सभी पूरा प्रॉप को एडजस्ट करते हुए, कमर से दूर रखते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे इस तरीके से आप, और यहीं से अपने हाथों को आप खोल देंगे साइड में इस तरीके से। गर्दन को नीचे की तरफ ले जाएं, पूरी तरह रिलैक्स कर दें, उसे ड्रॉप कर दें और यहीं पर होल्ड करें। रिलैक्स रखेंगे सभी अपनी बॉडी को। जिन्हें कमर में ज्यादा प्रेशर फील हो, आप अपने पैरों को वाइड करके, घुटनों को बेंड करके भी होल्ड कर सकते हैं। ज्यादा ओपनिंग चाहिए चेस्ट में, आप हाथों को कंधे के बराबर ला सकते हैं। सभी रिलैक्स रखें अपनी पूरी बॉडी को। यहीं पर क्या महसूस कर रहे हैं अपने पेट और अपनी चेस्ट के पास, उस पर ध्यान दें। बहुत ही बढ़िया आसन आपकी चेस्ट ओपनिंग, उसकी क्लिनजिंग के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। अक्सर हम अपनी कमर मोड़ कर बैठते हैं, हम अवेयर नहीं रहते हमारा पोस्चर कैसा है। तो ये बहुत ही सरल आसन है जो आपकी पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है हार्ट हेल्थ के साथ साथ। इस आसन को आप रोज अभ्यास करें, फिर देखिए कितनी बेहतर महसूस करेंगे और सारी टेंशन कैसे रिलीज होती है आपकी कंधों, यहाँ पर बैक से। मेरे साथ एक गहरा सांस भरने की कोशिश करें, छोड़ते हुए आंखें खोलें। धीरे से हथेलियों को नीचे की तरफ फ्लिप करेंगे, सहारा लें पहले गर्दन को, और फिर उसके बाद कोहनियों से सहारा लेते हुए वापस सेंटर में आएंगे। अपनी जो प्रॉप है उसको साइड में इस तरीके से रख देंगे, बॉडी को वापस ले आए। पैरों को क्रॉस में करते हुए बैठेंगे, और यहीं से हम चलते हैं थोरेसिक ब्रीदिंग की तरफ। और सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो चेस्ट ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। जैसे इसमें जब हम सांस भरते हैं तो जिस तरीके से एक गुब्बारे में हम हवा भरते हैं, उस तरीके से आपको सांस भरते हुए चेस्ट को फुलाना है, और सांस छोड़ते हुए आपको उस चेस्ट को रिलीज करना है, बिल्कुल नॉर्मल कर देना है। उसके लिए सभी अपने हाथों को इस तरीके से अपने घुटनों पर ले आएं, हाथों की उंगलियों को फैला लें, और आपकी हील्स हल्के से दूरी पर रहेंगे आपसे, जिससे आप कंफर्टेबल महसूस करें। कंधों की टेंशन रिलीज करते हुए रोल करते हुए नीचे प्रेस कर दें। आंखों को मेरे साथ बंद कर लें। पहले नॉर्मली एक गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। आप सभी 5 बार थोरेसिक ब्रीदिंग करेंगे। सांस भरते हुए अपनी चेस्ट को फुलाएं और रिलैक्स करें। पूरी हवा भीतर भरने की कोशिश करें। लंग्स को एक्सपेंड करें। और रिलैक्स। 1 या 2 बार राउंड्स ऊपर या नीचे हो जाएं, ज़्यादा या कम हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अपना पूरा ध्यान अपनी चेस्ट पर ले जाएं, और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए सभी चेस्ट के पास ले आएंगे। मेरे साथ 1 बार ओम और 3 बार शांति बोलेंगे। आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। एक गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे। शांति शांति शांति। एक बार बाउ डाउन करें अपने इष्ट देवी देवी को, ये जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं उन्हें धन्यवाद करें इस एक नए दिन के लिए। धीरे से वापस आते हुए अपनी हथेलियों में फ्रिक्शन करें, पामिंग करें,
और अपने उन्हीं हाथों को अपनी चेस्ट पर लगाएं। धीरे से आंखें बंद रखते हुए बॉडी को एक बार राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट ट्विस्ट करेंगे और अपनी बैक के प्रेशर को, स्पाइन के प्रेशर को रिलीज करते हुए धीरे से वापस आएंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलें और यहां हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। सभी पूरा समय लें, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर किसी को अभ्यास पूरा करने के बाद लगे थकान, तब आप अपने हाथों को, पैरों को खोलकर इस तरीके से शवासन में लेट जाएं। जिस तरीके से आप सोते हैं उस तरीके से आंखें बंद करके, बॉडी को रिलैक्स करके। इससे आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा और जो थकान है वो भी भाग जाएगी। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज का अभ्यास आपको पसंद आया होगा। मन में कोई प्रश्न हो हमेशा की तरह तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल सेशन या स्पेशल कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं या लेकर आएं, तो आप कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर लेकर आएंगे। चलिए, अब आप सभी मुझे आज्ञा दें, अपना ध्यान रखें। मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।